नमस्कार, मैं बिमल किशोर चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज़ चैनल S3V न्यूज़। निष्पक्ष एवं सही खबरें। AIMIM विधायक सह प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमूर विधानसभा की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आपने जिस उद्देश्य से हमें जिस कुर्सी पर बैठाया है उस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए मैं कृत संकल्प हूँ। और आप देख रहे होंगे कि इस क्षेत्र की समस्याओं को उजागर करने के लिए, इस क्षेत्र की समस्याओं को पटल पर रखने के लिए विधानसभा में बजट सेशन में पहली बार इस क्षेत्र के सेवक की हैसियत से मुझे भागीदार बनने का अवसर मिला। इस मौके से जो बुनियादी काम है एक विधायक का, तो हमने जाकर इस इलाके के बेशतर मसाइल को विधानसभा के पटल पर सरकार के समक्ष उपस्थित करने का काम हमने किया है, प्रस्तुत करने का काम हमने किया है। ये क्षेत्र जो कई एतबार से काफ़ी पसमानदा और पिछड़ा है, चाहे यातायात हो, चाहे पुल का अभाव हो, और एक दुखद समस्या जो यहाँ पर है, नदियों का कटाव हो, बाढ़ विस्थापन का मसला हो, ब्लॉक की स्थिति हो, हॉस्पिटल का मामला हो, स्कूलों के हालात हो, पलायन का मसला हो, इन तमाम पर मुद्दों पर हमने बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस क्षेत्र की समस्याओं को सदन में पेश किया है। और उस पर कई अच्छी चीज़ें भी सामने में आई हैं। वो ये है कि पिछले दिनों में जिस तरह से आपने देखा होगा, मेरे आने के बाद मैंने प्रयास किया थोड़ा हॉस्पिटल की हालत सुधरी, अब डिजिटल एक्सरे वगैरह भी काम यहाँ पर शुरू हो गया है। डॉक्टर का एक इजाफा हुआ है। 20 साल से बंद पड़ा हुआ हफनिया हॉस्पिटल का ताला हमने खुलवाया है। स्कूल जो सबसे सुदूर क्षेत्र में है, वहाँ पर टीचरों की कमी है, उसको बढ़ाने का काम किया है। कोरोना की वजह से चूँकि एजुकेशन की हालत ज़रा सा बिखरी हुई है, तो इस पर आगे चलकर हम और क्या करते हैं उसका दर्शन आपको हो पाएगा। लेकिन इस वक्त जो दो अहम मुद्दे थे हमारे, खाड़ी का पुल और रसेली का पुल, खाली का लटकता हुआ पुल और रसेली का अधोड़ा पुल, इस मामले में पिछले दिनों से गोया 6-7 साल से ये दोनों पुल का निर्माण का काम हो रहा है, और पिछले दिनों में वो नहीं हो सका, इस मामले में कोई प्रगति नहीं हो सकी। तो हमने जाकर कोशिश की है वहाँ पर, और नतीजा ये हुआ है कि उनका एडिशनल DPR बन रहा है। ऑर्डर हुआ, सर्वे हुआ, और मैं समझता हूँ कि हफ्ता दिन में एडिशनल जो उनका DPR हुआ बनकर तैयार हो गया है, अब विभाग में जाएगा। तो जाहिर है कि उसमें फिर प्रशासनिक स्वीकृति होगी, तो फाइनेंशियल अप्रूवल होगा। तो मैं समझता हूँ कि इस बरसात में तो शायद वो प्रोसेस में गुजर जाएगा, लेकिन बरसात के बाद ईश्वर ने चाहा तो हमारा वो काम होगा, चूँकि वो काम भी प्रोसेस में हमारा आ गया। हमने बड़ी जिम्मेदारी के साथ, जहाँ पिछले दिनों में जिला परिषद की मीटिंग में जाकर जिला की आबादी के अनुपात में अमोर वैसा की आबादी के अनुकूल यहाँ पर डॉक्टरों की बात उठाई, उसी तरह से हमने सदन में भी जाकर वहाँ पर मामला उठाया है। आप लोग भी उसके साक्षी होंगे कि अभी सरकार ने यकीन दिलाया है कि और डॉक्टरों का इजाफा इस इलाके में किया गया। 2017 में जो लोग बाढ़ प्रभावित हुए, जिनके घर कटे, तो ऐसे लोगों को उस वक्त पुनर्वास के लिए कोई मदद नहीं की गई, जो नामावली के बिल्कुल विरुद्ध था। अभी हमने नामावली के सहारे जो बात रखी है, तो आपको खबर मिली होगी कि वैसा बांध पर बसे हुए 25 लोगों का और खतरपुर अर्जुन पूजा के 6 लोगों को सरकारी मुआवजा मिलने के लिए मंत्री ने यकीन दिलाया है। लेकिन हमारा प्रयास ये है कि वो तमाम तो लोग जो लोग नदी के कटाव के शिकार हुए और विस्थापित हुए हैं, उन तमाम तो लोगों को सरकारी अनुग्रह अनुदान की राशि मिले। उसके लिए जिला स्तर पर भी ADM आपदा के सीनियर ADM उनके ज़रिए से एक जांच कमेटी गठित की गई है, और विभिन्न जगहों से विभिन्न जो कटे हुए क्षेत्र हैं वहाँ के जांच प्रतिवेदन वहाँ पर समर्पित हुआ है, और उसने यकीन दिलाया है कि उसका काम भी आगामी दिनों में होगा। सबसे बुनियादी काम MLA का ये है कि वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर सरकार के समक्ष प्रस्तुत करें। आपको सुनकर हैरत होगी,
कि जब सदन के अलावे भी मैंने मुख्यमंत्री से बात की कि अमूर बैसा में 2000 लोग विस्थापित हुए हैं, तो वो भौचक हो गए। बोला कि आप बोलते हैं सैलाब का, जब से आप आए तो बोलते हैं, कोई तो बताया नहीं। मुझे ऐसा लगा कि पिछले दिनों में चूँकि यहाँ की इस स्थिति के बारे में सरकार को या सदन को अवगत भी नहीं कराया गया, जिसके नतीजे में हमारी बहुत सारी योजना नहीं बनी। लगभग 69 या 70 जगह की चिन्हित करके हम लोगों ने, जो आपदा मंत्रालय है, जो जल संसाधन मंत्रालय है, जिनके जिम्मे कटाव वगैरह का काम कराना है, वहाँ से लेकर मुख्यमंत्री तक हम लोगों ने दिया है कि इन 70 जगहों पर हमारे कटाव का काम हुआ है, वहाँ पर कटाव रोधक काम कराया गया। और आप जानते होंगे कि आखिरी बारिश के मौके से ही सर्वे होता है कटाव का, और वो अक्टूबर नवंबर में होता है। तो नवंबर में तो इलेक्शन शुरू हो गया था, अक्टूबर में ही कुछ जगह का सर्वे हुआ था जो बहुत नाकाफ़ी था। तो हम लोगों ने उसका फिर से सर्वे करवाया है। तो अभी महानंदा के तट पर अभी पीपलतरा हुआ, मिर्चान टोली हुआ, और नगरा टोली भी, क्या कहते हैं आपका, मठुआ टोली वगैरह हुआ। कई योजनाएं हमारी सेंक्शन हुई हैं।